क्या तुम्हें लगता है तुम प्रेम कर रहे हो? धोखे में मत रहना। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो सिर्फ एक सौदा है। तुम कहते हो मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारी गरीबी है। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए दूसरे को बैसाखी बना लेते हो। और जिसे तुम पवित्र प्रेम कहते हो उसके नीचे क्या छिपा है? वही वासना, वही कीचड़ जिससे तुम नफरत करते हो। आज तैयार हो जाओ अपने प्रेम का असली चेहरा देखने के लिए। मनुष्य बड़ा होशियार है। उसने अपनी काम वासना को, अपने सेक्स को सुंदर कपड़े पहना दिए और उसे प्रेम का नाम दे दिया है। जरा सोचो, अगर शरीर ना रहे तो क्या तुम्हारा प्रेम बचेगा? युवक युवती के पीछे भाग रहा है, युवती युवक के पीछे भाग रही है। ये प्रेम नहीं है, ये जीव विज्ञान है। ये प्रकृति का जाल है ताकि तुम संतान पैदा कर सको। लेकिन तुमने इस जाल को रोमांच समझ लिया है। जब तक तुम वासना को प्रेम कहोगे तुम कभी असली प्रेम को नहीं जान पाओगे। मैंने देखा है, पति पत्नी से सुख मांग रहा है, पत्नी पति से सुख मांग रही है। दोनों का पात्र खाली है। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं और जब नहीं मिलता तो झगड़ा होता है, शिकायतें होती। तुम दूसरे को कब्जा करना चाहते हो। तुम चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारी हो। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी किसी को कैद नहीं करता। प्रेम तो आजादी देता है। जहां डर है, जहां कब्जा है, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने तुम्हें नपुंसक बना दिया है। उन्होंने सिखाया कि सेक्स पाप है, इसे दबाओ, इससे दूर भागो। नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया पागल हो गई है। तुम स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगी। जो आदमी सेक्स से भागकर जंगल में बैठ जाता है वो आंख बंद करके अप्सराओं के ही सपने देखता है। दमन से मुक्ति नहीं मिलती, दमन से विकृति पैदा होती है। तो रास्ता क्या है? भागो मत, जागो। कीचड़ को देखो, गंदा है, बदबूदार है, लेकिन उसी कीचड़ से कमल पैदा होता है। अगर तुम कीचड़ को फेंक दोगे तो कमल कभी नहीं खिलेगा। काम वासना तुम्हारे जीवन की जड़ है, कीचड़ है, और समाधि उस कीचड़ से खिला हुआ फूल है। ऊर्जा वही है, बस उसका रूपांतरण होना है। वासना नीचे की तरफ बहती है, प्रेम ऊपर की तरफ उठता है। संभोग सिर्फ संतान पैदा करने के लिए नहीं है, ये झलक है उस परमात्मा की, उस चरम क्षण में जब समय रुक जाता है, विचार रुक जाते हैं, अहंकार मिट जाता है। तुम वहां होते हो जहां ईश्वर है। मंदिरों में जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसकी पहली झलक तुम्हें इसी ऊर्जा में मिली थी। इसलिए इसे पाप मत कहो,
इसे सीढ़ी बनाओ। संभोग से शुरू करो और समाधि पर खत्म करो। यही जीवन का उत्सव है। अगर तुम भी इस भीड़ से निकलकर खुद को जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो सत्यबोध को। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।